हेलो एवरीवन, आज मैं आपको टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हो ज़्यादा। ठीक है, कुछ टिप्स हम डिस्कस करेंगे आज। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है मोस्ट ऑफ द टाइम की जो आपके जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी मार्क्स का होता है। ये लैंग्वेज पेपर में लॉ एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स हैं या फिर यूजीसी नेट लॉ पेपर 1 का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज पेपर में होता ही है। हम आज डिस्कस करेंगे कि टिप्स क्या आपको करने चाहिए जिससे कि आप उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो कीवर्ड्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। आपको क्वेश्चंस जब पहले आप कर लोगे, पढ़ लोगे, तो उसमें आपको कीवर्ड्स नोट करने हैं। तो आपको अपने पैराग्राफ में वो कीवर्ड्स देखनी है। उससे क्या करना है, आपने 2 लाइन्स ऊपर की और 2 लाइन्स नीचे की आपने पढ़नी है जिससे कि आपको जल्दी उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमेशा कीवर्ड्स को आपने पहले उसको अपना अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं और 2 लाइन ऊपर की और 2 लाइन नीचे की आपने पढ़नी है ताकि जिससे आपको जो आंसर है आपको वो जल्दी मिल जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट पैनिक सीइंग द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ। अगर लेंथ ज़्यादा है, पैराग्राफ की लेंथी है कॉम्प्रिहेंशन, तो आपको ये नहीं देखना है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। कई बार क्या होता है कि उसकी लैंग्वेज और वर्डिंग बहुत ज़्यादा ईजी होती है, बट हम लेंथ देख के पहले ही अगर आप डर जाओगे माइंड में, ये चीज़ सेट कर लोगे कि नहीं यार इसकी तो लेंथ बहुत ज़्यादा है और मेरे को पढ़ने में ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बट आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी दिए होते हैं, आपको वही करने होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं होता। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अपने मार्क्स, ठीक है, 20 में से 18-19 तो स्कोर कर ही सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़, ठीक है, आपको जो अपनी स्पीड है वो इंक्रीज़ करनी है। अब आप स्पीड कैसे इंक्रीज़ करोगे? प्रैक्टिस से। हमेशा कोई भी चीज़ है, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, जब हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ भी हमने करना होता है तो हमें प्रैक्टिस उस चीज़ की करनी पड़ती है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड जो है इंक्रीज़ होगी। रीडिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है। वो अब कैसे करनी है? आप कुछ भी पढ़ लो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो डेली, या फिर आपके पास कोई ग्रामर की बुक है उसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं वो पढ़ के देखो। ठीक है, उनको सॉल्व करो। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को उतनी ही आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, और जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे आपका फोकस भी इंक्रीज़ होगा उस चीज़ पे, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है समटाइम्स एग्जाम में हम पैराग्राफ तो हम रीड कर रहे होते हैं बट हम फोकस भी होता है, पर एकदम से हम अपना फोकस लूज़ कर देते हैं। तो उस चीज़ से क्या होता है कि हमें दोबारा स्टार्टिंग से ही पैराग्राफ रीड करना पड़ जाता है और हमें ये देखना पड़ता है कि अब मैं इस चीज़ में दोबारा कैसे उसको रीड करूं। तो हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें उसकी पता होनी चाहिए कि हमने प्रैक्टिस उतनी करो आप जितनी की आपको ज़रूरत है। ठीक है, हर स्टूडेंट का लेवल डिफरेंट होता है। लेवल कैसे डिफरेंट होता है? किसी किसी की लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं अच्छी होती है, उसको वोकैबुलरी उसकी नहीं इतनी अच्छी होती है, तो उसको पैराग्राफ का मीनिंग ही नहीं समझ में आता या फिर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, अपनी वोकैब अच्छी करो। जितनी आप वोकैबुलरी अच्छी करोगे उतना ही आप लैंग्वेज में स्कोर ज़्यादा ईजिली कर सकते हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती ही आती है। जुडिशरी का एग्जाम है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसी से ही मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। आपको इस चीज़ पे बहुत फोकस करना है। अपनी वोकैबुलरी आपको इंक्रीज़ करनी है। वोकैबुलरी, ठीक है, आपको क्या करना है, या तो कोई बुक ले लो आप जिसमें आपको वोकैब दी हो, उसको थोड़ा थोड़ा डेली 15 मिनट्स ही लगा लो। ठीक है, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। या फिर सबसे बेस्ट क्या रहता है, आप न्यूज़पेपर रीड करो। ठीक है, जो आपको मीनिंग्स नहीं पता है जिस चीज़ के, वो आप क्या कर सकते हो, आप डिक्शनरी से देखो, आप एक नोटबुक ले लो, उसमें नोट करते रहो। जैसे जैसे हम रिटन में प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों की, उतना ही हमारे दिमाग में ज़्यादा वो चीज़ें बैठ जाती हैं और हमें ईजीली लर्न हो जाती हैं। हमेशा स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना चाहिए, कभी भी ये नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो है, इसमें क्या है, ठीक है, मैं एग्ज़ाम में ही कर लूँगा, मुझे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। बट हम यहीं पे ही सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि एकदम से जब एग्ज़ाम में पैराग्राफ आता है, कई बार वो वोकैब ऐसी होती है हम नहीं कर पाते हैं, या फिर हमने प्रैक्टिस ही नहीं की होती और वहाँ पे एकदम से नहीं हो पाता है। ठीक है, जबकि इन चीज़ों में मार्क्स सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, अगर आप इनमें आपको अच्छे से आता है तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम। यहीं से ही डिफरेंस पड़ता है स्टूडेंट्स का जितना भी होता है लैंग्वेज में। आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब द चैनल।
एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.